नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं कुशीनगर सीट पर, जिसको लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कहीं ना कहीं सियासी हलचल बढ़ाते रहते हैं, अपने बयानों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा में भी बने रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा खेला कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद का उनको साथ मिला है और आज वो रैली करने वाले हैं। जी हाँ, और रैली में वो बड़े बड़े वादे करने वाले हैं और तमाम तरीके की कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति है, अब वो चंद्रशेखर आजाद को लेकर अब जनता को कहीं ना कहीं सम्मोहित करने की कोशिश की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, सपा पार्टी हो, उस पर हमलावर हैं, लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद का उन्हें साथ मिलेगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज ये जिस तरीके से उन्होंने ये बात बताई एक पोस्ट के जरिए, तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब कहीं ना कहीं कुशीनगर का पूरा समीकरण या फिर कह लीजिए पूर्वांचल का पूरा समीकरण बिगाड़ते हुए जरूर नजर आएंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे चेहरा है, युवा चेहरा है, जो लगातार जनता के बीच में फेमस हो रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जनता का जो जनाधार है, युवाओं का जो एक क्रेज चंद्रशेखर आजाद को लेकर देखने को मिलता है, माना यही जा रहा है कि कुशीनगर सीट पर आज कुछ बड़ा खेला होने वाला है। और जिस तरीके से ये पूरा भव्य रोड शो देखने को मिल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, तो माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य जीत दर्ज कर ले। लेकिन आपको बता दें, मायावती भी मैदान में है और फिर सपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उनके बेटे कांग्रेस की तरफ से, सपा पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन में अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद के बेटे ही उत्कृष्ट मौर्य ही खुद कुशीनगर सीट पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। वैसे में देखना यही होगा कि ये जो मुकाबला है किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार में किस तरीके की रणनीति अपनाने वाले हैं या किस तरीके से उनको डिफीट करेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन वहीं आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जब मायावती के साथ जाने वाले थे तो लग रहा था कि मायावती को वो समर्थन देंगे और कुशीनगर सीट पर दोनों मायावती और कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने 9 मई को निर्दलीय चुनाव फॉर्म भर दिया तो ऐसे में वो सारी अटकलें खत्म हो गई। अब मायावती की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैदान में अब चंद्रशेखर आजाद उतर गए हैं और मायावती की कहीं ना कहीं मुश्किलें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि दोनों के जो लीडर है सब एक जैसे और एक ही वर्ग की राजनीति करते हैं, वो है दलित वर्ग को साधने का काम करते हैं। ऐसे में मायावती अब किस तरीके से कुशीनगर सीट पर अपने आप को बचाते हुए नजर आएंगी या फिर ये फ्री सीट मान ली जाए, चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी जीत देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं देखना दिलचस्प होगा कि उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य है वो किस तरीके से अपनी चुनावी रैलियों को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं और बीच में फंसी है संघमित्रा मौर्य, वो किसका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। खासकर अभी देखें, वो भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल है, लेकिन क्या वो अपने पिता के साथ चुनाव प्रचार में आएंगी या फिर अपने भाई के साथ चुनाव प्रचार में आएंगी, किसका साथ देते हुए नजर आएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मैदान में उतर गए हैं, माना यही जा रहा है कि अब वो सबका गेम बिगाड़ते हुए नजर आएंगे और कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी जीत देखने को मिल सकती है। वही आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर भी उनकी जीत तय मानी जा रही है। अब ऐसे में 4 जून को जिस तरीके से रिजल्ट आने वाले हैं, क्या उसमें चंद्रशेखर आजाद अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप बात कर लीजिए, कुशीनगर सीट पर चुनाव है, 1 जून को मतदान होने हैं, 4 जून को रिजल्ट आने हैं। ऐसे में अब चुनावी रैलियां कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें कुशीनगर में चंद्रशेखर आजाद साथ आ गए हैं, तो इससे अखिलेश यादव को कितना बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के एंटी है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को उनकी बी टीम बता देते हैं और उनके ऊपर किस तरीके से हमले करते हैं। एक वीडियो है, आप देखिएगा जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य। का दर्शन किए हैं, क्या करना। देखिए, अखिलेश यादव जी वो बीजेपी की ही पद चिन्हों पर चलते हैं, बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है और केवल यही कहते हैं कि मैं साफ हिंदू हूं।
और साफ हिंदू का मतलब मोदी जी और बीजेपी वाले हार्ड हिंदू हैं। तो स्वाभाविक रूप से धर्म मानने की चीज है, आस्था की चीज है। सभी लोगों को अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से मानना चाहिए, लेकिन सेकुलर होकर के पार्टी कार्यालय में शालिग्राम की पूजा कराना यह सेकुलर होने के दावे को खारिज करता है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल धर्म और राम की राजनीति करती है, उसने आज तक बीजेपी में किसी भी आराध्य भगवान देवी देवता की पूजा नहीं की। लेकिन सेकुलर होने का ढोंग करने वाले अखिलेश यादव जी ने अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में शालिग्राम की पूजा करके ये साबित कर दिया कि हम सेकंड बीजेपी वाले हैं। तो देखा आपने किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में माना यही जा रहा है चंद्रशेखर आजाद मैदान में आकर सारा खेल बिगाड़ सकते हैं। अब देखना यही होगा कि इसमें किसको बड़ा झटका लगता है, भारतीय जनता पार्टी को या अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन के साथ वहां पर उनका प्रत्याशी उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य मैदान में है, किसको बड़ा झटका लग सकता है। वहीं पूर्वांचल की बात करें तो जिस तरीके से पूरा सियासी माहौल राजा भैया ने गर्म कर दिया है, वहां पर पल्लवी पटेल है, अनुप्रिया पटेल है, किस तरीके से ये पूरा समीकरण बन रहा है, इन सब की एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।